हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक पिछले क्लासेस में सॉल्यूशन को डिफ़ाइन किया, उसके टाइप को पढ़ा, इक्विवेलेंट वेट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया। आज के इस क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व है। उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे केमिस्ट्री में बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिसमें पहला है हमारा मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पार्ट्स पर मिलियन। आइए सबसे पहले हम लोग आज मोलैरिटी को एक्सप्रेस करते हैं। उससे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आइए हेडिंग लगाइएगा सबसे पहले कि मोलैरिटी क्या होता है। देखिए, मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल M से। अगर इसको डिफाइन करना हो तो आप एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolve in 1 liter of solution। किसको डिज़ोल्व करते हैं? सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका? सॉल्यूट का। कहाँ करते हैं डिज़ोल्व? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से अगर देखें तो हम लोग इसको इस तरीके से इसके फॉर्मूले को लिखेंगे। मैथमेटिकली वेयर, इस फार्मूले को याद रखेंगे आप। ये फार्मूला बहुत हेल्प करेगा आपको इसके सवाल को सॉल्व करने में। क्लियर है? देखिए, x क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। m डैश क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। v ml क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। इसके यूनिट की बात अगर हम लोग करेंगे तो द यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर लीटर। देखिए ना, अब मोल पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मोल चैप्टर में। आप याद रखेंगे कि अगर मोल निकालना हो किसी भी कंपाउंड का और उसका मास दिया हुआ हो तो मास बाय फार्मूला वेट, मास जितना दिया है उसको उसके फार्मूला वेट से जो भी हो, एटम है तो एटॉमिक वेट,
कोई कंपाउंड है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट, जो भी फार्मूला वेट है उससे डिवाइड कर देंगे स्मॉल m बाई कैपिटल M से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है? इतनी बात अगर आप याद रखेंगे हम लोग इसमें आगे काम कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे हम लोग। देखिए हम लोग को सवाल देखना है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 0.5 gram of NaOH dissolved in 500 ml of solution। देखिए केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बनाते वक्त सबसे पहला चीज़ ये है कि बनाने का अपना तरीका है। सबसे पहले हम लोग इसमें गिवन दैट लिखते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन में, ठीक है? तो लिखिएगा, पढ़िए, कैलकुलेट द मोलैरिटी, m आपको कैलकुलेट करना है, निकालना है। मास दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया है 0.5 ग्राम, किसका? तो NaOH का। तो NaOH का मोलर मास निकाल के देख लीजिए, इसका 23, इसका 1 और इसका 16, कितना हो जाएगा? 40। अब आपका वॉल्यूम दिया हुआ है 500 ml, ठीक है ना? We know that क्या m इक्वल टू x इंटू 1000 बाई m डैश इंटू v ml, ठीक है? वॉल्यूम जो भी आपका दिया वैल्यू सबको पुट कर दीजिए, 0.5 टू 1000, इसका मोलर मास 40 आया है, v ml दिया हुआ है 500 ml, कट कीजिए, 2 बार जाएगा, ठीक है ना? इसको काट दीजिए, कितना हो गया? 1/40, यही आपका मोलैरिटी आया। नेक्स्ट सवाल अगर देखेंगे हम लोग, देखते हैं, देखिए जो नेक्स्ट सवाल है आपका वो है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन एनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक जैसे वो बना है वैसे ही बनेगा, देख लीजिए। मोलैरिटी निकालना है आपको, m इक्वल टू क्या होगा, x का वैल्यू दिया है यहाँ देखिएगा 4 ग्राम, x इक्वल टू 4 ग्राम, वॉल्यूम दिया हुआ है 250 ml, NaOH है कंपाउंड, इसका मोलर मास फिर हो जाएगा 40। देखिए फार्मूला आप जानते हैं, m इक्वल टू x इंटू 1000 बाई m डैश इंटू वी ml, 4 इंटू 1000 बाई 40 इंटू 250, इससे 4 बार कटेगा, कट गया 0.4 m आंसर। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग आगे। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कि मोलैलिटी क्या होता है। मोलैलिटी को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे।
देखिए मोलैरिटी और मोलैलिटी में फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है। मोलैलिटी इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसको अगर डिफ़ाइन करना हो तो हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जैसे वहाँ हम लोग डिफ़ाइन कर रहे थे मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 1 लीटर, यहाँ फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ 1 लीटर में और यहाँ 1 kg में, बाकी सारा का सारा एकदम सेम है। आइए देख लीजिए। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, देखिए क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वहाँ हम लोग देख रहे थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मैथमेटिकली अगर देखेंगे तो फार्मूला भी सिमिलर टाइप का है। यहाँ देखिए हम लोग स्मॉल m इक्वल टू लिख सकते हैं x इंटू 1000 बाई m डैश इंटू कैपिटल W। देखिए क्या क्या है सब, वेयर x इक्वल टू वेट ऑफ solute in gram, weight of solute in gram, m dash equal to molecular weight of solute, capital W equal to weight of solvent। क्लियर है एकदम। देखिए इसका अगर यूनिट देखेंगे आप तो हम लोग देखेंगे कि द यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज मोल पर केजी। मोल पर